जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर की आराधना में रहने वाले और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए और इन सभी वीडियोस को देखने वाले के लिए सबके लिए मैं परमेश्वर से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे गिदोन का विश्वास। गिदोन परमेश्वर का दास था और सचमुच में उसने परमेश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और विश्वास के साथ साथ उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी भी की और आज्ञाकारी के अनुसार परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको बहुत सी लड़ाइयाँ भी जीतने के लिए बहुत ज़्यादा उसको सामर्थ्य दी और हर बात के लिए वो परमेश्वर की आज्ञाकारी परमेश्वर से पूछ कर हर काम को परमेश्वर से पूछ कर करता था। तो इसी के अनुसार हम थोड़ा सा बाइबल में से देखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आज की इस वीडियो के द्वारा भी परमेश्वर आपको सभी को जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सबको ब्लेस करे और सबके विश्वास को मजबूत करे और परमेश्वर सबको आशीष दे। और जितने भी लोग वचन के ऊपर कई बार सुन तो लेते हैं लेकिन वो फिर भी कई बार विश्वास भी करते हैं लेकिन वो इस पर अमल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि गिदोन का विश्वास जो था वो किस प्रकार मजबूत हुआ। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूँगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गिदोन है वो अपने आप को बहुत ही छोटा समझता था। तो इसी तरह से दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है कि लोग बहुत ही ज़्यादा भोले हैं और भोले होने के साथ साथ उनको ये लगता है कि हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार जो गिदोन था उसने भी परमेश्वर को आजमाया और सचमुच में ऐसा ही हुआ। और 38 आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस नितोड़ी तब एक कटोरा भर गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवित परमेश्वर वो काम करता है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। अनहोनी को होनी में बदलने वाला परमेश्वर है। तो जब हम इससे आगे पढ़ते हैं 39वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ये सब क्यों हुआ था? गिदोन ने परमेश्वर को क्यों आजमाया था? सिर्फ उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा था, क्योंकि परमेश्वर ने गिदोन को इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सी लड़ाइयों के लिए परमेश्वर ने कभी किसी को तैयार किया। और यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो हम इसमें से फिर से देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा लोगों में से फिर उसके बाद बहुत कम लोगों को चुन लिया। और इसमें ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने गिदोन को जिस तरह से कहा था, गिदोन ने उसी तरह से परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपनी इस लड़ाई को जीता, क्योंकि इस्राएली तो बहुत ज़्यादा थे। और इसमें हम एक और मेन बात हम ये देखेंगे कि कोई भी इंसान आजकल दुनिया में किसी काम पर फतेह पा लेता है तो वो अपना ही नाम करता है कि हाँ मैंने ये काम किया। तो इस बात के पीछे कि इस्राएली लोग ये ना कहें कि हमने ये काम किया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो करते कुछ नहीं है। और जैसे कि मान लीजिए 5 लोगों में से 2 जन ने काम किया है तो साथ में 3 लोगों का नाम भी उन 2 लोगों के साथ आ जाता है। तो परमेश्वर इन कामों को बिल्कुल भी सही नहीं समझता। तो इसलिए परमेश्वर ने 5 में से अगर 2 को चुना है तो इसी प्रकार हम देखेंगे बाइबल में से कि परमेश्वर ने किस प्रकार और भी बहुत तायत से लोगों को चुना। अभी हम देखेंगे न्यायों 7 चैप्टर के बीच में से
तो 7 चैप्टर की दूसरी आयत में से हम थोड़ा सा ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वह इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे, हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हम अपने ऊपर किसी भी बात को ना लें। जैसे कि इंसान के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा है कि ये काम मैंने किया, यानी कि दूसरे का नाम नहीं आता, खुद नहीं भी किया होता तब भी अपना नाम लेता है कि मैंने किया, यानी कि इंसान के अंदर एक मैं होती है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने यहाँ पर लोगों को कम किया। तो इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा तीसरी आयत में, इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग रह गए। पता नहीं कितने लोग थे, और जिनमें से 22,000 लोग वापस चले गए और सिर्फ 10,000 लोग रह गए। और इसके बाद दोबारा फिर गिदोन ने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा कि अभी भी लोग ज़्यादा हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहा, चौथी आयत में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा। और जिसके लिए जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर खुद ही हमारे लिए सारे कामों को पूरा करता है। और यहाँ पर फिर से परमेश्वर ने लोगों को परखा और क्या कहा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ ये तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ ये तेरे संग ना जाए वह ना जाए। 5वीं आयत में लिखा है, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनको तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है, और अपने लोगों को परमेश्वर बताता है, वो चाहे प्रार्थना के द्वारा या वचन के द्वारा या सपने के द्वारा या किसी के द्वारा भी परमेश्वर अगुवाई करता है। तो परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलें, तो आपको भी परमेश्वर इसी तरह गिदोन की तरह मजबूत करेगा और विश्वास मजबूत होगा। परमेश्वर यूँ कहता है, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिधान की सामने उसके नीचे तराई में पड़ी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों में से सिर्फ 300 लोग ही रहे, और 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को फतेह दिलाई, यानी कि विजय दिलाई। तो ये तो है पुराने नियम की बात। अब पुराने नियम में तो आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन किसी किसी को पुराने नियम में भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहकर बहुत ही ज़्यादा अति पवित्र लोग थे। तो अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में तो मैं कहती हूँ कि जब हम नए नियम में से बहुत सी आयतों के बारे में वचन के मुताबिक पढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमें एक भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और वचन के मुताबिक परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहें, तो परमेश्वर हमेशा आपको हर जगह पर विजय दिलाएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप चाहे दुनिया के किसी इंसान के पास रहें, आप चाहे दुनिया की किसी भी जगह पर क्यों ना रहें, परमेश्वर आपको बचाएगा। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।